वेलकम टू ऑल। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इससे पहले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कूलॉम्स लॉ के बारे में और आपके पास यूनिट ऑफ चार्ज के बारे में, बट हम इस वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में कूलॉम्स का लॉ सीखने के लिए तो देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओके, तो इसको हम बहुत अच्छी तरीके से सीखें। सबसे पहले हम इसको डिराइव करते हैं, डिराइव करने के बाद हम एक बहुत ही अच्छा डेफिनेशन निकालेंगे। तो डेरिवेशन के लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं, यानी जिस डायग्राम से आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका डायग्राम वैसे रहेगा। सपोज दैट ये Q1 एक पॉइंट चार्ज यहाँ पर है और एक पॉइंट चार्ज आपके पास यहाँ पर है Q2, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, R है। ओके, तो एक चीज ध्यान रखिए जरा, आपके पास कंडीशन क्या हो रही है यहाँ पर देखिए, आपके पास ये जो डायरेक्शन है इस तरफ, यानी सपोज दैट आपके पास इस पॉइंट के कारण इस पर एक फोर्स लगेगा, इस पॉइंट के कारण फोर्स इस पर लग रहा है। तो इस वाले को मैं अगर मैं शो करूंगा यहाँ पर, अगर मैं शो करूंगा इस फोर्स को, तो ये ऐसे शो होगा आपके पास, इस टाइप में ही होगा F21 वेक्टर। और इस पॉइंट के कारण इस पर अगर फोर्स आपके पास लगेगा तो वो वाला फोर्स आपके पास यहाँ पर शो होगा F12 वेक्टर, यानी वेक्टर F12 फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, और F21 है आपके पास फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। ओके, ये दो कंडीशन आपको सीखनी होगी। और एक है आपके पास डायरेक्टेड यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर यानी डायरेक्टेड यूनिट वेक्टर मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए जरा यहाँ पर आपके पास इसमें एक कंडीशन और आपको सीखनी होगी आपके पास, चलो उसको मैं आगे सिखाता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसमें एक लाइन मेंशन कर लेते हैं। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम डिराइव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डिराइव। तो डिराइव करेंगे हम इसको, तो सबसे पहले एक स्टेटमेंट शो कर देते हैं। स्टेटमेंट क्या, आपके पास एक कंसिडर लाइन शो कर देते हैं, लेट 2 point charges Q1 and Q2 separated by a distance small r as shown। आपके पास देखिए जरा, दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2, और R से ये क्या है आपके पास सेपरेट है। तो R डिस्टेंस से सेपरेट है, तो यानी आपके पास ये डायग्राम में शो कर रखा है, इसलिए अब लिख दिया गया एज शोन। देन अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, फोर्स एक्टिंग on Q1 due to Q2, according to Coulomb's law, force acting on Q1 due to Q2, यानी Q2 के कारण Q1 पर फोर्स कितना लगेगा। तो कूलॉम्स लॉ आप लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं। तो उसके लिए हमने कूलॉम लॉ के लिए फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखा था, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। ये था आपके पास, बट हम वेक्टर फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पर हो जाएगा F12, ये हो जाएगा वेक्टर, यानी वेक्टर F12, वेक्टर F12 सेम रहेगा आपके पास। कंडीशन कौन सी, ये वाली K Q1 Q2 अपॉन R², ये तो आपके पास बिल्कुल सेम रहेगी। ओके, बट यहां पर एक कंडीशन अप्लाई हो जाती है आपके पास R21 कैप। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर है तो देख लीजिए इसको मैं कैसे शो करूंगा। तो यहां पर देखिए जरा, हम इसको कैसे शो करेंगे। R21 कैप क्या है आपके पास, यानी यूनिट वेक्टर है आपके पास। अब यूनिट वेक्टर है तो डायरेक्टेड किधर से किधर है, ये देखिए जरा, यहां पर आपके पास डायरेक्टेड है 2 1, ये आपके पास यानी Q2 से Q1 की तरफ डायरेक्टेड है R21। ओके, और इधर से इस साइड अगर मैं लिखूंगा तो ये इसके लिए हो जाएगा R12 कैप, यानी इसके लिए डायरेक्टेड यूनिट वेक्टर इस साइड होगा और इसके लिए डायरेक्टेड यूनिट वेक्टर इस साइड होगा। तो हम इस पर फोर्स कंसीडर कर रहे हैं, तो हम इसके कारण डायरेक्टेड यूनिट वेक्टर लेंगे। तो ये हो गया आपके पास R21 कैप। इसको मैं लिख सकता हूं वेयर
R21 cap is unit vector directed Q2 to Q1, यानी ये जो आपके पास यूनिट वेक्टर है आपके पास वो Q2 से Q1 की तरफ डायरेक्टेड है। ओके, सिमिलरली आपके पास सेकंड कंडीशन आपके पास यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ये है आपके पास फोर्स ऑन Q1। इस पर अब हम फोर्स कंसीडर कर रहे हैं, इस पर आपके पास फोर्स कितना लगेगा। तो इस पर जो आपके पास फोर्स लिखोगे आप ये लिखोगे F21 वेक्टर, इसका मतलब हो गया फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, यानी इसके कारण इस पर आपके पास फोर्स कितना लगेगा। F21 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, और ये था आपके पास फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। तो यानी इस पर आपने फोर्स पढ़ा था, यानी इस पर फोर्स हमने इसके अकॉर्डिंग लगा था, तो आपके पास ये लिखा गया था। अब फोर्स लग रहा है इस पर, और किसके कारण लग रहा है, इसके कारण लग रहा है, तो इसको लिखोगे फोर्स ऑन टू ड्यू टू Q1। तो फोर्स ऑन एक्टिंग फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, तो इसको आप कैसे लिखोगे, ये हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर आएगा वो डायरेक्टेड किस साइड है, देखो जरा, यूनिट वेक्टर डायरेक्ट किस साइड है, इस साइड है, R12 कैप, ये जाएगा R12 कैप। तो इसको हम कह लेते हैं फर्स्ट कंडीशन, इसको कह लेते हैं हम सेकंड कंडीशन। ओके, इसको ध्यान में रखना है आपको। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैं इसको शो कर लेता हूं, वेयर R12 कैप इज यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड Q1 टू Q2। जो आपके पास R12 कैप है ये यूनिट वेक्टर है, किस साइड में डायरेक्टेड है, Q2 के साइड में। ओके, समझ गए आप इतना। अब चलिए जरा थोड़ा सा आगे इसको और लेके चलते हैं। आप यहाँ पर एक कंडीशन देख रहे होंगे, क्या है आपके पास कंडीशन, देखिए जरा, ये डायरेक्टेड है इस साइड और ये डायरेक्टेड है इस साइड। तो इसके लिए हम लिखेंगे बट R12 कैप प्लस R21 कैप इज इक्वल टू 0। दोनों एक आमने सामने आ रहे हैं, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा आपके पास, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पर R12 कैप इज इक्वल हो जाएगा माइनस R21 कैप, लिख सकता हूँ मैं इसको, प्लस इधर गया, ये क्या हो गया आपके पास, माइनस हो गया है। अब कंडीशन देखिए जरा, यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ R12 कैप इज इक्वल टू R12 कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, मैं इसको लिख सकता हूं माइनस। अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली है, ध्यान से समझना, ये बहुत अच्छे स्टूडेंट भी इस कंसेप्ट को नहीं समझ पाते। आप यहाँ पर देखिए जरा, R21 तो ये R21 है, तो यानी आपके पास ये जो वेक्टर डायरेक्टेड है 2 से 1 की तरफ है, बट फोर्स 1 पर है 2 के कारण। तो यहां पर कंडीशन ये है R21 है, तो यानी डायरेक्टेड है 2 से 1 के साइड। तो 2 से 1 के साइड अगर ये डायरेक्टेड है, तो मैं यहां पर जो वैल्यू लिखूंगा वो कौन सी वैल्यू आएगी आपके पास, तो कौन सी वैल्यू आएगी यहाँ पर देखिए जरा, 2 से 1 की तरफ डायरेक्टेड है, तो 2 से 1 की तरफ जो डायरेक्टेड है, 2 से 1 की तरफ डायरेक्टेड है, तो मैं फोर्स लूंगा ये वाला। तो ये वाला आपके पास जो फोर्स हो जाएगा वो फोर्स कितना है, देखो जरा, वो फोर्स है आपके पास 1 2, यानी F12, क्या आपके पास F12 वेक्टर। ओके, अब कंडीशन आती है डायरेक्टेड किधर से है, इस साइड से, इस साइड डायरेक्टेड है, तो आप फोर्स लोगे ये वाला फोर्स लोगे। तो इस पे फोर्स कितना था आपके पास, ये फोर्स था आपके पास कितना बताइए, F21, यानी वेक्टर F21, ये हो जाएगा माइनस वेक्टर F12, और यही है आपके पास इसका फाइनलाइज। ओके, वेक्टर F21 इज इक्वल टू माइनस वेक्टर F12। ओके,
अब यहाँ पर एक बार और समझा देता हूँ मैं, ये लाइन कहाँ से आई और कैसे आई, इसको थोड़ा ध्यान से सोचिएगा। देखो जरा यहाँ पर आपके पास R12 कैप का मतलब क्या हुआ, R12 कैप का मतलब ये हुआ कि आपके पास यूनिट वेक्टर है, डायरेक्टेड है 1 से 2 की तरफ, और R21 का मतलब हो गया डायरेक्टेड है 2 से 1 की तरफ। इतना क्लियर हो गया। जब इतना क्लियर हो गया तो मैं फोर्स की बात करूंगा। जब मैं ले रहा हूं यहाँ पर R1 से 2 की तरफ डायरेक्टेड है, यानी इस साइड चल रहा है आपके पास, तो इस साइड के लिए देखो फोर्स क्या लिखा है आपके पास, वेक्टर F21। तो नोट कर दिया यहाँ पर, ये आपके पास वेक्टर F21, और ये R21 है, R21 है, डायरेक्टेड है 2 से 1 की साइड। तो इस साइड आपके पास फोर्स की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पर F12, तो ये हो गया F12, और ये प्लस दे रहा है माइनस हो गया, तो माइनस साइन आ गया आपके पास। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ और करके, या फिर F12 पहले लिख दीजिए, तो ये नेगेटिव इसके साथ कर दीजिए F21। और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है आपके पास, उस डेफिनेशन को आप लिख सकते हो जो इसका फाइनलाइज है, यानी जो कूलम्ब्स लॉ है इन वेक्टर फॉर्म, वो आपके पास डेफिनेशन क्या है, नोट कर लीजिए जरा इसको, इससे निकल के आएगी वो डेफिनेशन, नोट कीजिए। तो लिखिए डेफिनेशन 10, फोर्स एक्सर्टेड बाय 2 पॉइंट चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। इसने एक वर्ड बोला है यहाँ पर, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इक्वल इन मैग्नीट्यूड का मतलब ये हो गया आपके पास, देखिए यहाँ पर F12 है, ये तो पॉजिटिव है, बट यहाँ पर ये नेगेटिव है। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लेता हूँ, सपोज दैट मैग्नीट्यूड लिखा मैंने, F21 का वेक्टर का मैग्नीट्यूड लूंगा तो ये प्लस का आएगा, तो इसलिए इसको लिखा है इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड जब भी लेंगे ये हो जाएगा सेम, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। आप देख सकते हैं, देखिए ये वाला फोर्स इस साइड है और ये वाला फोर्स इस साइड है, इक्वल है बट अपोजिट है इस टाइप में। ये इसकी कैप इधर की तरफ है और इसकी कैप इधर इस साइड है, तो आपके पास इक्वल है दोनों फोर्सेस बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो बस ये ध्यान रखना है, और यही है कूलम्ब का वेक्टर लॉ। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से एक दो बार और देखिए इस वीडियो को, आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या कंसेप्ट यूज हुआ है। प्रॉब्लम आपको होने वाली है केवल यहाँ पर, और यहाँ कुछ नहीं, बस थोड़ा सा माइंड यूज करना है, इस डायग्राम को देखना है और पॉइंट को नोट कर देना है। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास क्वेश्चन बन करके आता है, डिफाइन 1 कूलम्ब। बस इतना ही क्वेश्चन आता है आपके पास, डिफाइन 1 कूलम्ब। ये कभी कभी 1 मार्क्स में आता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछने का थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर देता है तो 2 मार्क्स में भी दे देता है। तो डिफाइन 1 कूलम्ब है, तो 1 कूलम्ब को डिफाइन कैसे करेंगे, इसका सबसे पहले हम सॉल्यूशन देख लेते हैं यहाँ पर कैसे करेंगे इसको। तो देखिए जरा, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है, आप जानते हो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ आपको क्या पता है, आपको पता है F इज इक्वल टू होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है, क्या आपको ये बहुत अच्छे से पता है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले पुटिंग Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू 1 कूलम्ब। ओके, 1 कूलम्ब का मतलब हो गया आपके पास यूनिट चार्ज, यानी हम यहां पर क्या ले रहे हैं, यूनिट चार्ज ले रहे हैं पहले। और आपका जो K की वैल्यू होती है वो क्या होती है आपके पास, 9 इंटू 10 की पावर 9। ओके, एंड R इज इक्वल टू लेंगे यहां पर 1 मीटर। गॉट इट। तो यहां पर ध्यान दीजिए जरा, आप चाहो तो इसको कंप्लीटली भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, K इज इक्वल टू हो गया आपके पास 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, एंड R इज इक्वल टू लेंगे हम 1 मीटर। ओके, तो इसको पुट करा देते हैं इसमें इक्वेशन फर्स्ट में। तो पुट कराइए तो यहाँ पर देखिए जरा, F इज इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर इंटू
Q1 Q2 कितना है 1, तो 1 हो जाएगा और 1 के साथ आपके पास क्या आ रहा है कूलम स्क्वायर यानी कूलम यूनिट है चार्ज की, और 1 मीटर है तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा ये मीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 मीटर का स्क्वायर कर रहे हो आप, तो ये हो जाएगा आपके पास देखिए जरा मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिलेट, कूलम स्क्वायर से कूलम स्क्वायर कैंसिलेट, तो आपकी जो वैल्यू आई हो क्या है आपके पास 9 × 10 की पावर 9, 9 × 10 की पावर 9 क्या है आपके पास न्यूटन। ओके, तो ये आई है आपके पास F की वैल्यू जब हमने क्या करा यूनिट चार्ज लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इफ Q1 = Q2 = Q कूलम, अब हमने क्या कर दिया Q1 Q2 की जगह हमने लिया है Q कूलम चार्ज। ओके, और हमें इसी की वैल्यू निकालनी है, तो Q कूलम आपके पास आ गया एंड F = आपके पास आया है 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन। ओके, गॉट इट। एंड K = आपको पता ही है, K तो आपको है 9 × 10 की पावर 9। ओके, K की वैल्यू आपके पास ये है एंड R = क्या आपके पास 1 मीटर। अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब इक्वेशन फर्स्ट में फिर दोबारा इसको पुट करा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास बताइए, F की वैल्यू पुट कराइए यहाँ पर दिया जाएगा 9 × 10 की पावर 9 = K की वैल्यू कितनी है 9 × 10 की पावर 9, ओके, इनटू Q1 Q2 = Q, यानी Q1 भी Q है Q2 भी Q है, तो ये हो जाएगा आपके पास Q² अपॉन R = 1 मीटर, सो ये हो जाएगा आपके पास 1 का स्क्वायर। ओके, दिस वन कैंसिलेटेड बाय दिस वन, सो Q² हो जाएगा 1 इधर आएगा 1 का स्क्वायर, Q हो जाएगा ±1 कूलम। C का मतलब होता है कूलम, लिख भी देता हूं यहाँ पर कूलम। ओके, ये कूलम नहीं दिया इसलिए इसकी यूनिट बोलते हैं कूलम। तो ये आपके पास आ गया Q = ±1 कूलम। तो यही से हम डेफिनेशन निकालेंगे, तो डेफिनेशन निकालेंगे तो इस डेफिनेशन को नोट कर लीजिए। आप इस डेफिनेशन को कई तरीके से बोल सकते हो। तो ये आपके पास आ गया, देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या आई है कि फोर्स आपने क्या रखा 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन रखने पर, और Q1 Q2 की जगह जब मैंने Q रखा है यहाँ पर, तो आपके पास जो वैल्यू आई है QQ आई है ±1 कूलम। इसी को मैं डिफाइन कर देता हूं, तो लिखिए जरा इसकी डेफिनेशन नोट कर लीजिए। 1 कूलम कैन बी डिफाइंड एज चार्ज विच रिपेल्स इक्वल एंड सिमिलर चार्ज placed at a distance of 1 meter from it in vacuum or air with a force of 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन। इसने ये बोला है कि अगर आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, क्या आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 वैक्यूम में रखे हुए हैं, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है R, तो R है, तो एक कूलम जो आपके पास ही इस पे चार्ज जो डिफाइन करेगा वो डिफाइन तब करेगा जब इस पर जो फोर्स एक्सर्ट करेगा उसकी वैल्यू 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन होनी चाहिए, तो जो चार्ज होगा वो कितना होगा आपके पास 1 कूलम होगा। तो यही आता है आपके पास एग्जाम में डिफाइन 1 कूलम, तो आप इसको ऐसे डिफाइन करेंगे। एक दो बार आप इसको और रिवाइज कर लीजिए, आपके माइंड में सेट हो जाएगा, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है। ओके, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, और इस वीडियो को पेशेंस के साथ देखें और अपने नोट्स प्रॉपर बनाते रहें, जिससे कि आप लोगों की काफी हेल्प हो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो वीडियो भी, तो मिस मत कीजिएगा। आपको कंप्लीट क्लासेस मिलेगी यहाँ पर, यानी फुल्ली फिजिक्स, फुल्ली केमिस्ट्री, फुल्ली मैथमेटिक्स, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, थैंक यू सो मच।